हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। कल ट्रैक्टर मार्च होना है, लेकिन हल क्या है किसानों के इस आंदोलन का, इस पर अभी तक दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में इस पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर एक समाधान को हम और कितनी देरी से देखेंगे, चूंकि 42 दिन समाधान बिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर किसान अड़े हुए हैं। 8 जनवरी को केंद्र और किसानों के बीच में बैठक है। ये 9वें दौर की वार्ता होगी। कुल मिलाकर 8 औपचारिक, 1 अनौपचारिक वार्ता हुई है। 7 औपचारिक, 1 अनौपचारिक वार्ता हुई है। अब ये 9वां औपचारिक बैठक होने जा रहा है। किसान आंदोलन का 42वां दिन, बारिश में भी डटे हैं किसान। कृषि कानूनों के वापसी पर ये किसान अड़े हुए हैं। 8 जनवरी को केंद्र किसानों की बैठक। किसानों ने तैयार की नई रणनीति। कल देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर जताएंगे विरोध। MSP और कानून रद्द करने पर गतिरोध बरकरार। अब कई सवाल जो हैं जिसका जवाब तलाश रहे हैं, इस पर जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सवाल, कब तक चलता रहेगा बैठकों का दौर, या कोई समाधान भी निकलेगा? समाधान निकलने में इतना समय क्यों? कब तक सड़कों पर सिकुड़ते ठिठुरते रहेंगे किसान? ट्रैक्टर मार्च कल, क्या 8 को निकलेगा हल? लगातार जारी है मुलाकात, क्यों नहीं बन रही बात? इस पर जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुले हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाए। आप सबों की राय बेहद अहम है हमारे लिए। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा के आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन का 42वां दिन, बारिश में भी किसान डटे हुए हैं। इस ठिठुरा देने वाली सर्दी में भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर अड़े हुए हैं, आंदोलनरत हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर किसान यहां डटे हुए हैं। किसानों ने तैयार की है नई रणनीति। कल देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर जताएंगे विरोध। MSP और कानून रद्द करने पर गतिरोध बरकरार। कई सवाल जो उठ खड़े होते हैं, उन सवालों का जवाब तलाश रहे हैं। आप भी जुड़िए। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल हो, आप इस मंच पर रख सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। केंद्र और किसानों में कब बनेगी बात? कब तक चलता रहेगा बैठकों का दौर? समाधान निकलने में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। इस पर जुड़िए, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। मुख्तियार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। बोलिए। मैं मैडम जी ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से जी कि कृषि मंत्री तोमर जी से बात ना बने थी तो भाई मोदी जी अमित शाह की भी बैठक में सम्मिलित करना चाहिए। ये बार बार में बैठ के कब तक करते रहेंगे जी? ये ऐसा है ना, मतलब किसानों को सर्दी का, और किसान 60 के करीब मौत हो गई है, तो किसानों की समस्या देखते हुए मोदी जी ने फैसला लेना चाहिए ना। अब केवल किसानों की समस्या है, ये गंभीर समस्या है जी। तो इसको जो किसान चाह नहीं रहे तीनों बिलों को, तो इनको रद्द करे। तो पता नहीं क्या मतलब मोदी जी और कहीं मतलब घूमने का, कहीं वो करने का, और अपने काम को करते रहे जब बाकी ये किसान नहीं दिखाई दे रहे। अगर रोड पे जो से बैठे हैं किसान, ऐसी सर्दी में ठिठुर रहे हैं, मर रहे हैं, और किसानों की मांग है उसको पूरा करने के लिए मोदी जी को क्या दिखाई नहीं दे? देश का राजा है आखिर ने, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई प्रजा को इतना परेशान कर दिया। राजा की तो प्रजा भगवान का रूप होती है, उसको प्रजा को भाई देखो परेशानी हल करेगा तो राजा को अच्छा बताओगी प्रजा। चलिए, बहुत शुक्रिया मुख्तियार सिंह की तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। केंद्र और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हमने देख ली, कई दौर की बैठकें, लेकिन आखिर बैठकों का दौर ही कब तक चलता रहेगा? समाधान भी निकलेगा क्या? समाधान निकलने में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? इस पर जुड़िए हमारे साथ। आपको क्या लगता है, क्यों समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है और कितना वक्त लगेगा? किसानों के आंदोलन पर खुलकर बोले। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर यहां तक पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सभी के लिए। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर BK यादव जुड़ गए। यादव जी नमस्कार।
नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। तो विषय बताएंगे प्लीज जी। कृषि आंदोलन सर, आजकल यही मुद्दा छाया हुआ है, बोलिए। किसानों के ऊपर ही। बिल्कुल जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो किसान भाइयों से हमारी समिति की तरफ से प्रार्थना है, एक तो जो तुम्हें जो तकलीफ हुई है वो एक तपस्या की जो भावना होती है, ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं उस भावना से ये दुख और तकलीफ को सहन करने की शक्ति हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये आपको एक सहन करने की शक्ति दे और अपना थोड़ा सा 50% गुस्सा आप थोड़ा सा शांत कीजिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में ऊपर से बारिश का भी मौसम है और कोरोना की महामारी है। तो किसान भाइयों से हमें विनम्र प्रार्थना हमारी कि इतनी भारी तकलीफ झेलते हुए भी आप यहाँ पर धरना स्थल पर डटे हुए हैं, आपको बहुत बहुत हमारी समिति की तरफ से साधुवाद है जी। और कुछ थोड़ा देश हित में जो मोदी जी जो फैसले कर रहे हैं उनकी तरफ एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप। हो सकता है आपके ध्यान में कुछ समझने में कंफ्यूजन रह गया हो, कोई बात नहीं, कई बार कोई भी चीज होती है, कई बार कुछ डिफेक्ट हो जाता है, कमियां रह जाती हैं, या कुछ समझने में दिक्कत आ जाती है, या कुछ समझाने वाला जो किस तरीके से समझाता है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो किसान भाइयों से मेरी विनम्र प्रार्थना है हमारी तरफ से कि मोदी जी से आप शिष्टमंडल एक कभी भी मिलिए और अच्छी तरह ये जो कानून बनाया है उसमें किसी तरह की कोई आपको दिक्कत लग रही है, एक तो बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। अभी हमें तो बिल्कुल ही ये काला कानून नहीं चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी विश्व के सर्वप्रिय नेता, सभी कह रहे हैं कि सर्वप्रिय मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि भारत देश के नहीं कि विश्व के सर्वप्रिय नेता एक बताए गए हैं, तो कुछ तो मोदी जी ने धर्मात्मा राजा होते हुए पुत्रवत भांति अपने भारत देश का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि देश के वो किसान भाइयों के लिए वो नहीं करेंगे, किसानों के लिए ही वो नहीं है, वो तो मोदी जी पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम्हारे भलाई के लिए कानून बनाया है। तो हो सकता है आपको कुछ मतलब समझने में कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइलों में राजनीति करते हैं, अब उनका जमाना तो लग चुका है। 70 साल से कुशासन का साल वो देखना, आप शासन देख लीजिए, किसानों के लिए क्या किया। और मोदी जी ने तो 70 सालों में क्या 7 साल के अंदर वो करके दिखा दिया है जो 70 साल इक्वल टू 7 साल। तो ये तो आप देख लीजिए कि मोदी जी का तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। और फिर विपक्ष कहते कि मजबूत होना चाहिए। एक समय था जब यादवों की जो भूमिका थी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों हुआ करती थी, तो आज जो विपक्ष है वो नाम मात्र का है। तो हमारा विपक्ष से भी विनम्र प्रार्थना है, एक अपना विपक्ष इस प्रकार मजबूत करिए कि जो किसान भाइयों के दिलों में रहे। ये नहीं कि गुमराह करना, गुमराह करने वालों की राजनीति कुछ दिन की होती है, और जो सच्ची सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी ने सच्ची सेवा की, राम जी के परिवार की, राजा दशरथ के परिवार की, आज वो काबिले तारीफ है। और वही सेवा मोदी जी धर्मात्मा राजा होते हुए, और बल्कि मैं तो अपनी समिति की तरफ से साधुवाद देना चाहूंगा, मोदी जी के माँ बाप को नमन करना चाहूंगा कि किस तपस्या से देश का प्रधानमंत्री कलयुग में हमें मिला है। बहुत बहुत हमारी समिति की तरफ से साधुवाद है मोदी जी के माता पिता को, ताकि हमारा भारत देश किस दिशा में जा रहा था और एक आधुनिक भारत बना दिया। जो सोने की चिड़िया था वो लोहे की चिड़िया भी नहीं बचा था। लोहे की चिड़िया तो दो, एक मिट्टी की चिड़िया भी नहीं थी, और 7 सालों में मोदी जी ने सोने की चिड़िया की तरफ मोड़ दिया। तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और योगी जी जैसे हमारे सीएम साहब हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से जैसे संत रूप में जो सेवा कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों को उनकी जो है, उनका पद है, वो अच्छा नहीं लग रहा। और वो पद वो जनता के लिए समर्पित है। वो तो जब सीएम। चलिए, बहुत शुक्रिया। बीके यादव को भी आप सुन रहे थे।
हमारे साथ गौतम, एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। गौतम जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ, मैं दो बात कहूँगा। पहली बात तो है किसानों को, आपके चैनल द्वारा मैं किसानों को बताना चाहता हूँ। बोलिए। कि वो ये झगड़ा करने की बजाय सीधे जहाँ भी इलेक्शन हो, ये सारे किसान इकट्ठे होकर वहाँ जाएं, इसका अपोज करें। और दूसरी बात, इन चैनल जो ये बड़े चैनल हैं, छोटे जैसे आपका हरियाणा देखो कितना अच्छा न्यूज देता है, इन बड़े चैनलों का काट करना चाहिए किसानों ने। ये मैं दो बात आपको बताना चाहता था। चलिए, बहुत शुक्रिया गौतम जी। आगे भी जरूर फोन कीजिए, इनकी तरह आप भी फोन करें। गुरुग्राम से राम ने फोन किया है। राम जी बोलिए। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, कुछ बात रह गई। मैं बताना चाहता हूँ, इतने साल के अंदर जब से कितनी सरकारें हैं, ये कितने प्रधानमंत्री बने हमारे देश के अंदर, आज तक ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने अत्याचार किया जितने मतलब ये अब अत्याचार जितने मतलब आप सब इस प्रधान मोदी जी को कितने शब्द बोले जा रहे हैं, कितने राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं, अपने शब्दों को नहीं देखते क्या कर रहे हैं। ये संत और ये भक्त बता रहे हैं हमारे कि भाई ये मतलब 70 साल में भगवान के रूप में मिला है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, रामायण के अंदर आता है सीता छाया, आज तुम छाया का अर्थ नहीं समझ सके। चौक पे मुझे मतलब है कि आप कंकरों से मतलब फांसी पे चढ़ा देना, छाया का अर्थ बता दे तो ये मतलब है कि रोजाना ये कहता है संत संत संत, ये संत है। इनको संत ये कहते हैं, बिच्छू जो होता है ना वो बार बार मतलब है कि संत उठाता है, डंग मारता फिर उठाता है, ये संतों का काम है। आज इतने 46 दिन हो गए, 45 दिन हो गए, इसको मतलब है कि ठंड में हो रहे हैं और खाइयां खोद दी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और वो 56 कहाँ गया जो मतलब कहता था कि एक के बदले मैं 10 लाऊंगा, काम तक नहीं लेके आया। पुलवामा कांड जो इन्होंने करवाया, चीन का करवाया, उस मुद्दे पे बात करते नहीं है, उधर अर्थव्यवस्था पे बात करते नहीं है। हिंदू मुसलमान के ऊपर ये भटक रहे हैं ये लोग। हिंदू मुसलमान के कारण मोदी जी को जिताया, मैं दावे से कर, इनकी भावना बहुत नफरत भरी हुई इनके अंदर। नफरत जब तक नहीं निकलेगी हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे, भारत के टुकड़े तो हो चुके हैं। ये रोजाना संत करता है ये बंदा, जो यादव बीके यादव कर रहा है, साधुवाद कहता है। ये राम को ये नहीं जानते, कृष्ण को ये नहीं जानते, सीता को ये नहीं जानते, छाया को ये नहीं जानते, हनुमान को ये नहीं जानते। अरे अपने अंदर झांको, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है सब कुछ, ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। हर शास्त्र ये कहता है अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जब तक अपने अंदर नहीं झांकोगे तो इसी तरह गुमराह होते रहोगे, और आप तो गुम हो ही रहे हो। भारत की जनता, भारत की भोली भाली भारत माँ को तो आपने गुमराह करके नहीं बर्बाद कर रहे हो भारत माँ को। मैं इसलिए कहता चाहता हूँ मेरे से डिबेट करवाओ इनके। मैं एक एक चीज का धर्म के नाम पर भी राजनीति के नाम राम जी वो बीके यादव के अपने निजी विचार थे, उन्होंने अपनी बात रखी। देश को भटका रहे हैं, ऐसे लोगों ने देश को बर्बाद किया है। अनामिका जी, भारत माँ को इन्होंने बर्बाद किया, टुकड़े इन्होंने करे इन भारत माँ के, ये जानते नहीं है। धर्म के नाम पे बर्बाद कर दिया ना देश को। मैं आपका गुस्सा इनको पता नहीं है। 10 गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने मतलब 10वां गुरु गुरु घनश्याम मानियो किस लिए गुरु माना, इस बात को समझना चाहिए आदमी का। इनको पता नहीं है कि रामदेव का वो पैसा कैसे पैदा हुआ, आसाराम बापू कैसे पैदा हो गए, राम रहीम इनकी वजह से पैदा हुए। राम रहीम भी और ये आसाराम बापू, ये आस्था के नाम पे देश को भटका दिया इन लोगों ने। मैं दावे से कहता हूँ इनका डिबेट कराओ मेरे साथ। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, कौन राम कहाँ है और कृष्ण कहाँ बसते और कहाँ उन जन्मभूमि है, हर चीज बता दूंगा मैं आपको। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया राम जी। हालांकि बीके यादव के वो अपने निजी बयान थे और आपके अपने निजी विचार, सभी को अपने विचारों को स्वच्छंदता के साथ यहाँ पर रखने का अधिकार ये मंच देता है। हालांकि मैं समझ पा रही हूँ आपकी नाराजगी कहाँ पर है और क्यों है, और किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए आप जिस तरह से परेशान दिख रहे थे वो भी बिल्कुल समझ में आया। लेकिन ये मंच सभी के लिए, आप एक बार फिर जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपने विचारों को इस मंच तक पहुंचाने का काम करें। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए। किसान आंदोलन पर हम लगातार बात कर रहे हैं। कैथल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नफेस सिंह ने फोन किया है। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। ये इस तरह है जी, ये जो अपनी रोटियां एक तो दूसरी पार्टियां रोटियां सेक लेनी, ये अच्छा नहीं है। इनको अपना तुरंत बंद कर देना चाहिए। किसान अपनी लड़ाई आप लड़ लेगा, किसान को अधिकार है लड़ने का, किसान मरने के लिए तैयार है, वहां पर बैठे है। अरे एक भाई ने कहा था गौतम ने कि अरे इसमें भाई गौतम बोल रहे थे इलेक्शन के टाइम में करें। इलेक्शन के टाइम में क्यों करेंगे, आप ही करेंगे। इलेक्शन के टाइम में विरोध करेंगे इनका।
इलेक्शन का टाइम विरोध कर रहे हैं। नफे सिंह जी, कौन रोटियां सेक रहा है? ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं, ये दूसरी पार्टी वाले सारे ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अब लड़ने की जरूरत नहीं है, किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो नफे सिंह ने दो टूक कह दिया है कि हमें किसी भी विपक्षी दल के सहयोग या समर्थन की आवश्यकता नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियां आप लोग ना सेकें। उन्होंने कांग्रेस का बाकायदा नाम लिया और कहा कि आप दूर ही रहिए तो बेहतर है, हम अपनी लड़ाई सरकार से खुद ही लड़ लेंगे। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। नफे सिंह की तरह आप भी फोन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। किसान आंदोलन का 42वां दिन हो चला है, लेकिन समाधान बिन ये दिन बीते हैं, समाधान मिला ही नहीं। कब तक चलता रहेगा बैठकों का दौर? हल दरों की समस्या का आखिर हल क्या है? पूछे आप भी। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। समाधान में क्या लगता है आपको, इतना समय क्यों लग रहा है? और क्या हम ये उम्मीद करें कि 9वें दौर की जो बातचीत है 26 जनवरी से पहले जो 8 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें कोई हल निकलेगा? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? इस पर भी जुड़े आप हमारे साथ। लगातार जारी है मुलाकात, लेकिन नहीं बन रही है बात। इसके पीछे आपको क्या रीजंस दिख रहे हैं, क्या कारण समझ में आता है, उस पर भी आप हमें फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। से पहले जैसे फोन का सिलसिला लगातार जारी था, एक बार फिर से शुरू कर दीजिए फोन करना। आप सभी की राय, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी बात इस मंच के लिए बेहद अहम है। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। बेबाकी के साथ बोलिए, जरूर फोन कीजिए। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाइए। ट्रैक्टर मार्च कल, क्या 8 को निकलेगा हल? 8 को निकलेगा हल, ये सवाल इसलिए क्योंकि 8 को 9वें दौर की बैठक होनी है, बातचीत होनी है। लेकिन उससे पहले इस दफा जो किसानों की तरफ से कहा गया है वो ये कि आप या तो तीनों कृषि कानून रद्द करने पर एजेंडा लेकर आइए अगले बैठक में, तब तो हम आएंगे बातचीत करने के लिए। अगर आप रद्द करने पर एजेंडा लेकर नहीं आते हैं इन तीनों कृषि कानूनों को, तो हम बैठक में आएंगे ही नहीं। हमें पता है कि आप बातचीत करके निकल जाएंगे और कोई समाधान मिलेगा नहीं। इस बार समाधान अगर है तो ही बैठक होगी, किसानों ने ये चेता दिया है। बारिश में भी लगातार डटे हुए हैं किसान। खेती कानून वापस लो को लेकर आप देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं और कुछ इस तरह से नए नए अभियान, नए नए अंदाज भी अब इस किसान आंदोलन के दिखेंगे, चूंकि इन्होंने आंदोलन को अलग अलग अभियानों के तहत और ज्यादा तेज कर दिया है। जैसे कि कल ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला है 26 जनवरी को। इन्होंने एक अलग ही अंदाज में मनाने का निश्चय कर लिया है कि 26 जनवरी को ये किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। कल देश भर में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर, हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर विरोध जताएंगे। एमएसपी और कानून रद्द करने पर यह गतिरोध जो है वो बरकरार है। आखिर केंद्र सरकार और किसानों के बीच ये रार खत्म क्यों नहीं हो रही है? लगातार जारी है मुलाकात, फिर भी आखिर क्यों नहीं बन पा रही है बात? ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं और जिसका जवाब तलाशते हुए हम आपके बीच में, आपके साथ हाजिर हो गए हैं, मौजूद हैं। जरूर हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आप सभी की प्रतिक्रिया ही इस मंच की सार्थकता है। किसान प्रदर्शन का, किसान आंदोलन का आज 42वां दिन है। भारी ठंड में भी हजारों किसानों का जमावड़ा दिल्ली बॉर्डर और पंजाब हरियाणा में कुछ बॉर्डर्स पर लगा हुआ है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सरकार के साथ किसानों का गतिरोध लगातार जारी है। किसान 7 जनवरी को सभी प्रदर्शन स्थलों से कुंडली, मानेसर, पलवल के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। बीके यादव एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। बीके यादव जी, बोलिए। सबसे पहले तो मैं सीएम साहब से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा। एक तो जो ये गौ माता जो रोड के ऊपर जो घूम रही है, ये किसान भाइयों को भी तकलीफ, और आम आदमी जो रोड के ऊपर जाते हैं यातायात के साधनों में भी अवरोध पैदा करते हैं। तो सीएम साहब से हमारी समिति की तरफ से विनम्र प्रार्थना है, किसान भाइयों के लिए तुरंत आज ये धरना स्थल के ऊपर ये घोषणा करवा दी जाए, ताकि हमारे किसान भाइयों को ये लगे कि किसानों की सच्ची हितैषी सरकार है। और ये गौशाला में सर्दी के मौसम का ध्यान करते हुए हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा जो कायम है और उसी के ऊपर आदर्शों पर चलते हुए, ऋषि मुनियों की जो परंपरा के ऊपर आदर्शों के ऊपर चलते हुए सरकार तुरंत 1 घंटे के भीतर गौशाला में पहुंचाने का काम करे, घोषणा करवा दी जाए, ताकि किसान भाइयों को ये ना हो कि ये किसान हितैषी सरकार नहीं है। और जितने भी ये किसान भाई धरना स्थल पर डटे हुए हैं, सरकार के नुमाइंदे मोदी जी से हमारी प्रार्थना है, सरकार इन किसान भाइयों के बीच में जाएं, उनकी दुख तकलीफ पूछें। मेडिकल की कोई व्यवस्था है तो वो मेडिकल की व्यवस्था करें, खाने पीने की कोई चीज की है तो रहने खाने की जो उनकी वो व्यवस्था पूछें कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो 50% गुस्सा उनका किसान भाइयों का वैसे ही शांत हो जाएगा जो जिस तकलीफ में जी रहे हैं।
चलिए, बीके यादव के बाद अब हमारे पास एक और दर्शक हैं, हमें अंकित ने फोन किया है। अंकित जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार मैम, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप किसानों की आवाज को बेखूबी और बिना किसी तरह के उठा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हाँ, और मैं तो यही कहना चाहूंगा मैम कि किसानों अपनी तरह सही है और सरकार बोल रही कि हम अपनी तरह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कोई ना कोई मतभेद है और उस मतभेद को सुलझाने के लिए ही मतलब लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो उनको मतलब प्रशासन की तरफ से जो एक दबाव बनाया जा रहा है कि उनको रास्ते में पानी की बौछार और पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, वो एक गलत तरीका है सरकार का। लोग अपनी मांगे रखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और प्रशासन उनको रोक रहा है, ये गलत बात है जी। ये लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक है और वो हक लोगों से छीना जा रहा है। ये सरकार का तानाशाही रवैया मतलब देश में अशांति का माहौल पैदा कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित फोन करने के लिए। अंकित इस आंदोलन को जितना समझ रहे हैं वो अपनी बात सामने रख रहे थे और कह रहे थे कि केवल बैठक के दौर से कुछ नहीं होगा, जबकि समाधान का जब तक मंशा नहीं तैयार कर लिया जाता, सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर देश भर से दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान आकर डटे हुए हैं, इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में, बरसात में, जहां पर पारा लगातार नीचे जा रहा है और ठंड बढ़ रही है, तो उनकी कुछ परेशानियां हैं जिसका निवारण उन्हें मिलना चाहिए। और इसी के साथ हरियाणा की आवाज में यहीं रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।